Assalamualaikum 7th class, hope you are all fine. Today we will complete the last topic of our chapter, that is the tourism. आज हम देखेंगे कि टूरिज़म क्या होता है एंड टूरिज़म से पाकिस्तान को किस तरह फ़ायदा होता है. टूरिज़म बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है. टूरिज़म का मतलब होता है सैर व सियाहत करना, किसी दूसरी जगह पे जाना, किसी पहाड़ी इलाके में, हिली एरियाज़ में जाना या किसी दूसरे मुल्क में जाना, उसको टूरिज़म कहते हैं. टूरिज़म के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ मनी कैसे अर्न करती हैं. जैसे आपके मुल्क में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जो आपके हेरिटेज प्लेसेस हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या लाहौर, मुल्तान वगैरह में जितनी भी जो तारीख़ी मकामात हैं, प्लेसेस हैं, उनको लोग देखने के लिए आते हैं. तो यहाँ पे जो डिफरेंट टिकट है, इसके अलावा उनको होटल में रहने के लिए कमरा चाहिए होता है, वहाँ पे गाइड जो उनको गाइड कर रहा होता है उसकी फ़ीस होती है. तो ऐसे रेवेन्यू जनरेट होता है मुल्क में, रेवेन्यू आता है मुल्क में, पैसे आते हैं. जैसे वो फ़्लाइट्स के थ्रू आते हैं, पेमेंट करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए. तो इसको अब हम डिटेल में देखेंगे कि टूरिज़म होता क्या है. इस टूरिज़म की जो टॉपिक है उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है. लेक सैफुल मलूक इन कागान इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो जब भी वकेशंस के लिए या टूरिज़म के लिए कहीं जाते हैं तो वो झील सैफुल मलूक का भी को चूज़ करते हैं कि यहाँ पे जाया जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. टूरिज़म इज़ ऑल्सो सीन एन इंडस्ट्री एज इट ब्रिंग्स इन इनकम from the tourists who visit various places of interest in a country. Pakistan has a range of landscape, diverse culture and people, and a large number of heritage sites. जिस तरह हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड दिस इज़ द सर्विस इंडस्ट्री. तो जिस तरह कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है, जैसे वो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, इस तरह टूरिज़म भी जो है वो इंडस्ट्री, और ये क्या करती है, इससे ये इनकम मुल्क में लेकर आती है. और पाकिस्तान में लैंडस्केप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान का हेरिटेज, और इसके अलावा जो डिफरेंट कल्चर है, डाइवर्स कल्चर्स का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर्स. जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, और इससे टूरिज़म को बूस्ट मिलता है, मतलब टूरिज़म को हाइप मिलती है, इंक्रीज़ होता है टूरिज़म. दुनिया में आपके मुल्क का एक अच्छा इमेज जाता है कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो मीन्स ये एक सेफ़ कंट्री है. It has much potential as a tourist destination despite the recent security issue. कुछ recent security issues की वजह से और अब कोरोना की वजह से भी जो टूरिस्ट साइट्स थी उनको थोड़ा क्लोज कर दिया गया है, या लोगों की वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा कम हो गया है. The northern region has been a favorite with tourists who are attracted to the awesome mountain landscape. The northern areas are famous for the Shandur Polo Festival, the breathtaking mountains, and the ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस लीडिंग अप टू द खुंजराब पास. पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान का बाद में नाम दिया गया था, वहाँ पे बहुत बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं. शंदूर पोलो फेस्टिवल, वहाँ पे एक खेल का नाम है, घोड़ों पे बैठ के ये खेल खेला जाता है, उसको पोलो फेस्टिवल. पोलो का आपको पता होगा, शंदूर जगह का नाम है, वहाँ पे हर साल पोलो फेस्टिवल होता है जिसको शंदूर पोलो फेस्टिवल कहा जाता है. इसके बाद 29 अगस्त को इस नॉर्दर्न एरियाज़ वाली जगह पे इनको सेल्फ गवर्निंग का जो है वो स्टेटस दिया गया था. सेल्फ गवर्निंग का मतलब है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तो हैं, लेकिन ये अपने जितने भी इनके मामलात हैं गवर्नमेंट के, ये उसको खुद सॉर्ट आउट करेंगे. पाकिस्तान इनको फंड्स देता है, सब कुछ करता है, लेकिन इनका जो अपना एक सिस्टम है उसको सेल्फ गवर्निंग सिस्टम कहा जाता है. ये सारी चीज़ों को अपने उधर जितने भी स्कूल्स हैं, जॉब्स हैं, एवरीथिंग दे डील बाय देमसेल्फ. Further south are the Swat and Kaghan with their beautiful natural scenery, and to the northwest is the historic Khyber Pass. The cultural rich cities of Lahore, Multan and Bahawalpur and the historic sites of the Texla, Harappa and Mohenjo-daro are also interest of to the tourist. जैसे कल्चरल साइट जहाँ पे सकाफ़त को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर, और हिस्टोरिक साइट मतलब तारीख़ी मकामात जहाँ पे लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते हैं, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने मुल्क से भी और बाहर की जगहों से भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को देखने के लिए. आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट अ डिटेल नोट ऑन द टूरिज़म. आपने इसमें ये पूरा टॉपिक लिखना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है. मैं आपको PDF फाइल भी भेज दूँगी, लेकिन इसमें ये पूरा टॉपिक आएगा, ठीक हो क्या. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.